John chapter 8, यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 8 verse number 1 onwards. और वचन 1 से हम शुरू करेंगे। Jesus went unto the Mount of Olives. लिखा है, परंतु यीशु जैतून पहाड़ पर गया। So why Jesus goes to the Mount of Olives? क्यों यीशु मसीह जैतून पहाड़ की ओर गया? We see that all the time whenever Jesus goes to the mountain for one reason. हम देखते हैं जब कभी यीशु मसीह पहाड़ की ओर जाते हैं, एक ही कारण की वजह से वो जाता है। Why he goes? क्यों वो जाता है? He goes to pray. वो प्रार्थना के लिए जाता है। Amen? आमेन। He goes to pray. वो प्रार्थना के लिए जाता है। Jesus has been busy all the time with all the people. और बहुत से लोगों के ऊपर वो बहुत ही व्यस्त था यीशु मसीह। But then he goes alone sometimes. लेकिन कुछ समय में वो क्या जाता है, अकेला ही जाता है। Because he doesn't want to be busy. क्योंकि वो व्यस्त नहीं रहना चाहता है। He wants to be alone. वो अकेलापन रहना चाहता है। He wants to pray. और वो प्रार्थना करना चाहता So है। the Lord Jesus went unto the Mount of Olives. तो परंतु यीशु जैतून पहाड़ पर गया। Remember when the Lord Jesus Christ comes again in the second coming, जब याद करना, जब यीशु मसीह दोबारा आएगा संसार में, because the Lord is going to come the second time. क्योंकि यीशु मसीह और दोबारा आने वाला है। The Bible says बाइबल कहता है, the Lord will come on Mount of Olives. और बाइबल कहता है कि यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर आएंगे। That his foot will stand upon that mount. और उसकी जो पाँव है उस पहाड़ पर वो रखेगा। He is going to come on the Mount of Olives. और वो जैतून पहाड़ पर आएंगे। And he always, when he was on the earth, he went up there to pray. और जब वो संसार में थे, यीशु मसीह वो पहाड़ पर गया प्रार्थना के लिए। When did he go? उसने कब गया? You know why I like to go to church early? क्या आपको पता है मैं कलीसिया को क्यों जल्दी जाना चाहता Verse हूँ? number 2. और वचन 2 में देखो, And early in the morning, और भोर को वो he came again into the temple. फिर मंदिर में आया। And as God's children should be early in the morning into the temple of और एक God. बच्चे, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें कलीसिया में हमें जल्द ही जाना है। And early in the morning, he came again into the और temple. भोर को वो फिर मंदिर में आया। And all the people came unto him. और सब लोग उसके पास आए। And he sat down and he taught. और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। So when people came to the temple, तो जब लोगों ने मंदिर को आया, the Lord Jesus began to teach them. और यीशु मसीह ने उन लोगों को उपदेश देना शुरू किया। He began to teach them about God's word. और वो परमेश्वर की वचन से उसने लोगों को सिखाना शुरू He किया। began to teach them about who he is. और वो शुरुआत क्या सिखाने के लिए कि वो कौन है। But remember one thing, even before Jesus could go to the temple, आपको याद करना, यीशु मसीह मंदिर में जाने से पहले he goes to the mount to pray. वो पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करता है। Many a times we try to do God's work without spending time with God. बहुत से सारे समय हम परमेश्वर के कार्य को करना चाहते हैं, प्रार्थना में समय को गुजारने के वजह। We should be spending our time with God first. हमें सबसे पहले प्रभु से हमें टाइम को गुजारना है। And then we should be serving the Lord. और उसके बाद हमें प्रभु की सेवा करना है। When we spend time with God, जहाँ हम अपने समय को प्रभु से हम बिताते हैं, and then we try to do the work of उसके God, बाद अब जब हम प्रभु के कामों को हम करने के लिए and सोचते हैं, then we enter into whatever work that we have to do, और जो कुछ भी हमारे पास वो काम रहते हैं उसमें जब हम करते हैं, God will make them successful. और परमेश्वर उसको सफलता बनाएगा। God will make your marriage successful if you spend time with God. परमेश्वर आपके शादीशुदा जीवन को सफलता बनाएगा अगर आप प्रभु से समय को बिताते हैं। God will make your business successful if you spend your time with God. परमेश्वर आपके कार्य को सफलता बनाएगा अगर आप प्रभु से समय को बिताते हैं। God will make your children successful if you spend your time with God. परमेश्वर आपके बच्चों को भी सफलता बनाएगा अगर प्रभु से अगर आप बिताते हैं प्रभु से समय को। God will bless your education if you spend time with God. परमेश्वर आपकी एजुकेशन को आशीष करेगा अगर आप प्रभु से समय को बिताते हैं। When you pray, you show God, Lord, I trust you. जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो आप प्रभु को दिखाते हैं कि प्रभु मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ। When you pray, you show God, Lord, I am humbling myself before you. प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो आप प्रभु को दिखाते हैं प्रभु मैं नम्र हूँ आपके शरणों में। And so, my dear friend, we need to spend time with the Lord. तो मेरे प्रिय हमें प्रभु से समय को बिताना है। And so we see what Jesus is doing over here. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहाँ पर क्या कर रहे हैं। The Lord Jesus is setting an example for you and for me. और यीशु मसीह हम सभी के लिए उदाहरण को बना रहे हैं। The Lord is saying, you know what? Just like me, I want you to spend time with me. और यीशु कह रहा है जिस प्रकार से मैं समय को बिताता हूँ उस प्रकार से तुम लोग भी बिताना When चाहिए। you spend time with me and do my work, I will bless you. जब तुम लोग मेरे से समय को बिताओगे और काम करोगे मैं तुम्हें आशीष करूंगा। Because when you pray and spend time with God, God will give you wisdom. क्योंकि जो आप समय को बिताकर प्रार्थना करेंगे, कार्य करेंगे, परमेश्वर आपको बुद्धि को देगा। Remember, there are a lot of things that is going to happen in Jesus' life right now. देखो यहाँ पर कुछ बहुत सारी चीजें यीशु मसीह के जीवन में होने वाली है।
People are always testing his wisdom and knowledge. लोग क्या हमेशा यीशु मसीह की सोच विचार को ज्ञान बुद्धि को उन लोग परखते थे। Even in your life, if you want to deal wisely with wisdom, you need prayer. अगर आपको भी सब चीजों को बुद्धि से आपको डील करना है तो आपको परमेश्वर से आपको बिताना है। There is a pattern in this chapter. और हम देखते हैं वहाँ पे एक पैटर्न है इस वचन में। The Lord Jesus Christ goes up to the Mount of Olives. और परमेश्वर जैतून पहाड़ में जाता है यीशु मसीह, He goes there and prays. और वो वहाँ पर जाकर प्रार्थना करता है। Then he goes to the temple. और उसके बाद वो मंदिर को जाता है। And then he sits and teaches. और वो लोगों से बैठकर वो उन लोगों को उपदेश को देता है। Now here what happens? और यहाँ पर देखो क्या होता Look है। at verse number 3. और वचन नंबर 3 में देखो। And the scribes and the Pharisees brought unto him a woman taken in adultery, and when they had set her in the midst. और लिखा है तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए और व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा। They say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. लिखा है गुरु ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। They did not catch her because somebody said to them. उन लोग ने उस स्त्री को नहीं पकड़ा क्योंकि किसी लोगों ने उन लोग को कहा है। This woman, while she was committing adultery, they were watching. लेकिन जब ये जो स्त्री है व्यभिचार कर रही थी तो लोगों ने उसको देखा। They were intruding into a privacy. और उन लोग उन जगहों में वहां पर उन लोग प्रवेश ले रहे थे, वहां पर जो वो काम कर रहे थे उस समय। When she was committing sin, they were watching it. और जब वो व्यभिचार कर रही थी उन लोगों ने देखा। So they were even involved in this sin. और उन लोग भी उस पाप में जुड़े हुए थे। Now they catch this woman in the act. और वहां पे काम करते हुए उस समय उन लोगों ने पकड़ लिया। And they bring this woman. और उन लोगों ने उस स्त्री को लेकर आया। They bring her to the Lord Jesus. और उस स्त्री को यीशु के पास लेकर आया। Today's society would be judging her so severely. और आज हम देखते हैं लोग हमें न्याय करते हैं। Today the society will be, they would give all the bad things about speak bad things about this woman immediately. और आज की सोसाइटी जो है और उस स्त्री के बारे में उन लोग तुरंत क्या करते हैं, गलत बातों को करते हैं। They came and they came and brought this woman to Jesus लोग Christ. आकर उस स्त्री को यीशु मसीह के पास लेकर आया। And they said, Master, we caught this woman while she was in the act. और लिखा है गुरु ये स्त्री व्यभिचारी करते हुए पकड़ी गई है। Because she was 100% committing sin. क्योंकि वो 100% वो व्यभिचार कर रही थी। There's something happened over here. और यहाँ पर कुछ होता है यहाँ They brought the woman, उन लोगों ने स्त्री को लेकर आया, but they did not bring the man with whom she was committing adultery. लेकिन उस व्यक्ति को लेकर नहीं आया जिस व्यक्ति से वो व्यभिचार कर रही थी। They allowed the man to run away. उन लोग ने उस इंसान को भागने के लिए दिया। Maybe because he was rich. शायद वो धनी था, Maybe because he was a man of influence. शायद वो लोगों को प्रभावित करता था, Or maybe simply because he was a man. शायद वो केवल एक साधारण सा मनुष्य था। But they caught this woman. लेकिन उन्होंने उस स्त्री को पकड़ के लेकर आया। Oh, she was committing adultery. देखो वो व्यभिचार कर रही थी। Oh, look, she has a bad name in the society. देखो सोसाइटी में उसका खराब नाम है। And they brought this woman to Jesus. और उन लोगों ने उस स्त्री को यीशु के पास लेकर आया। Now remember, according to the law of Moses, आपको जानना है यहाँ पर मूसा के न्याय के अनुसार when somebody was caught in adultery, जब कोई व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाता था, they should be stoned to death. उन लोगों को पत्थर मार के उन लोगों को मारा जाता था। So they know the law. These people know the law, the Pharisees and the scribes. तो ये जो फरीसी लोग हैं उन लोग को मूसा के न्याय के बारे में उन लोग को पता है। And they came to Jesus and said, और उन्होंने यीशु के पास जाकर कहा, according to the law of Moses, और मूसा के व्यवस्था के द्वारा she should be stoned, isn't it? उसको पत्थर मार के मारना है कि नहीं? And so they asked Jesus, what do you think about it? और उन्होंने यीशु से कहा आपको क्या लगता है? What should we do about this woman now? और इस स्त्री को हमें क्या करना है इस समय? She has been committing adultery. और वो व्यभिचार कर रही है। She is such a big sinner. और वो बहुत ही बड़ा पापी है। What should we do now? और इस समय हमें अभी क्या करना है? What are you going to do? तुम इस समय क्या करने जा रहे हो? We are so quick to blame others when it is others' sin. जब लोग गुनाह करते हैं हम तुरंत उन लोग को बताते हैं। But we will cover up our sin like anything. लेकिन हम हमारे पापों को हम ढक देते हैं। Today the Lord wants you and me to be very tender in our heart. प्रभु आज चाहते हैं ताकि हम हमारे हृदय में ताकि हम पूरे नम्र और कोमल रहे।
You see, it is very important to go up to the mountain and pray. ये बहुत ही ज़रूरी है पहाड़ में जाकर प्रार्थना करना, Because the purpose why these people brought this woman was not only because she was committing adultery. तो ये जो लोग हैं जो स्त्री को लेकर आए यहाँ पर कि ये नहीं कि केवल उसने व्यभिचार किया, The main purpose was they wanted to trap Jesus into trouble. लेकिन जो सबसे मुख्य जो चीज़ थी उन लोग यीशु मसीह को फंदे में फंसाना चाहता था। They wanted to tempt Jesus. उन लोग यीशु मसीह को परीक्षा करना चाहता था। They wanted to make Jesus to make a wrong decision. और उन लोग चाहते थे कि यीशु मसीह गलत डिसीजन को ले सके। Verse number 6 says, और वचन 6 में कहता है, These they said, tempting him. और उन्होंने उसको परखने के लिए कहा। They were tempting Jesus. उन्होंने यीशु मसीह को परख रहा था। They wanted to see that the Lord somehow will make a wrong decision लोग here. देखना चाहते थे कि कैसे ना कैसे ताकि यीशु मसीह कुछ गलत काम करे, So they could accuse him. ताकि उन लोग यीशु मसीह के ऊपर उन लोग एक्यूज कर सके। Remember, they did not bring the man. उन लोग ने मनुष्य को नहीं लेके आया, वहाँ पर आदमी They को, brought only the woman. लेकिन उन लोग ने केवल औरत स्त्री को लेकर आया। And they wanted to accuse Jesus. और लोग यीशु मसीह के ऊपर उंगली उठाना चाहते थे। If Jesus had to say, अगर यीशु मसीह ऐसा कहता, well, stoner man, stoner, देखो तुम लोग पत्थर मारो उसके ऊपर, they would have accused Jesus by saying, और उन लोग शायद उस समय यीशु मसीह को कहता, look, you call yourself as prophet and you do not know what about the man. देखो तुम खुद अपने आप को तुम भविष्यवक्ता कहते हो, देखो तुम्हें मनुष्य के बारे में नहीं मालूम तुम्हें। They wanted to accuse Jesus of everything. उन लोग यीशु मसीह के ऊपर सब कुछ चीजों को लेकर उंगली उठाना चाहते थे। Or they wanted to accuse Jesus of murder here. और यहाँ पर हत्या के बारे में उन लोग शायद यीशु मसीह को Because करना if चाहते हैं। Jesus would have said, yes, you need to stone, अगर यीशु कहता कि हाँ तुम्हें पत्थर फेंकना चाहिए, they would have accused Jesus of an uncompassionate heart. उन लोग उसी समय क्या करते थे, यीशु मसीह के ऊपर उन लोग उंगली उठाकर जो दया नहीं उसके ऊपर करते थे। They would have accused Jesus of lack of wisdom. और उन लोग यीशु मसीह के ऊपर उंगली उठाते क्योंकि उसके पास कम बुद्धि कह के। They would have accused Jesus that saying that he is not a prophet और उन लोग ये कहते थे शायद कि यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता नहीं है, because he doesn't see everything. क्योंकि वो सब कुछ नहीं देख पाते हैं। But Jesus is a prophet. लेकिन यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता है, He saw everything. उसने सब कुछ देखा, He knew everything. उसको सब कुछ पता था, He was also having a compassionate heart. और उसके अंदर वो दया वाला हृदय था। So what Jesus did was, तो यहाँ पर यीशु क्या करता he है, stooped down और वो नीचे बैठ गया and with his finger और अपनी उंगली के साथ he wrote on the ground और उसने भूमि पर लिखा, as though he did not hear them. जैसे कि उसने सुना ही नहीं उन लोगों को। The Lord Jesus behaved as if like, I don't care about these fellows. और यीशु मसीह ने उस प्रकार का किया जैसे कि उसको कुछ परवाह नहीं है। Today the same thing is happening. और आज वही हो रहा है। Today, even right now, और अभी भी Satan is accusing you to Jesus. और शैतान जो है तुम्हें दोषी ठहराने के लिए यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। Satan is always accusing about you to Jesus. और शैतान जो है हमेशा यीशु मसीह के सामने आपको दोषी ठहराना The चाहते Bible हैं। says he is the accuser of the brethren. और बाइबल में लिखा कि शैतान जो है भाइयों का दोषी ठहराने वाला है। Whenever you sin, Satan is complaining about you to Jesus. जब कभी आप पाप करते हैं शैतान यीशु के पास जाकर आपके बारे में कंप्लेन करता है। And you know what Jesus does? और आपको पता है यीशु क्या करता है उस समय? The Bible says, as though he heard them not. और यीशु मसीह जैसे कि उसने सुना ही नहीं। The Lord Jesus does not hear what Satan says. और शैतान क्या कहता है, यीशु मसीह सुनता नहीं है। Because the Lord Jesus says, I shed my blood for my son. क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने संतान के लिए अपना लहू को बहाया, I shed my blood for my daughter. और मैंने अपने पुत्री के लिए मैंने अपना लहू को बहाया, And that is sufficient to wash away their sins. और वे सब जरूरतमंद है उन लोग के लिए पापों को धोने के लिए। Amen. आमीन। Now it's not a license for me to think, oh, Jesus shed his blood, I can go and sin again. इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया मैं जाकर वापस से पाप कर सकता हूँ। People who are saved and who are thankful to God will not take the blood of Christ for granted. और जो लोग उद्धार पा चुके हैं यीशु मसीह के क्षमा को प्राप्त कर चुके हैं उन लोग यीशु मसीह के लहू को साधारण में नहीं लेते हैं। They will rather grow in humility and gratitude in heart. लेकिन लोग नम्रता में और धन्यवाद के हृदय में उन लोग आगे बढ़ेंगे उन लोग। Here we see that Jesus stooped down and wrote and
with his finger wrote on the ground as though he heard them not. और परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखा जैसे कि उसने सुना ही नहीं। Well, it doesn't say what he wrote. और यहाँ पर नहीं कहता कि यीशु मसीह ने क्या लिखा। And we could all bring up our own understanding of what he might have written. क्या लिखा हमें नहीं मालूम शायद, लेकिन हम हमारे सोच विचार को हम ला सकते हैं यहाँ पर। But I सभी लोग। just believe he might have written the 10 commandments. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ शायद वो 10 आज्ञाओं को लिख रहे थे। I think on the ground he wrote up the 10 commandments. शायद वो भूमि पर 10 आज्ञाओं को लिख रहा था। Because it is the law that will bring conviction in our heart. क्योंकि जो व्यवस्था है हमारे हृदय में हमें दोषी ठहराएगा। The law shows that nobody is righteous and कि perfect. व्यवस्था दिखाता है कि कोई भी शुद्ध नहीं है। And the Lord Jesus wrote the law on the ground. और यीशु मसीह भूमि पर व्यवस्था को लिख रहे थे। That's what I think so. और वही मैं सोचता हूँ। And once he wrote with his finger on the ground, और जब उसने एक बार लिख लिया था भूमि the पर, Bible says in verse number 7, और वचन 7 में कहता है, so they continued asking him, जब वे उससे पूछते रहे, he lifted up himself तो उसने सीधे होकर and said unto them, और उनसे कहा, he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. तुम में जो निष्पाप है वही पहले उसके पत्थर मारे। What will today's society do to that woman? और आज के ज़माने में, आज के समय में वो सोसाइटी उस स्त्री के ऊपर क्या करेंगे? What would you do if someone brings a sinner before you? अगर एक पापी व्यक्ति को अगर आपके सामने खड़ा करेगा तो उस समय आप क्या करेंगे? अरे उसके पास मत जाना यार, नाम खराब हो जाएगा। हाँ, उस प्रकार से आप कहेंगे उसके पास जाने से मेरा नाम खराब हो जाएगा। अरे उसका वार्डो में पूरा नाम खराब हुआ है। She has a very bad name in this village. He has a very bad name in the village. और कहेंगे कि उसके ये गांव में उसका नाम बहुत ही खराब है। Stay far away from them. और उससे दूर रहो। Isn't it? है कि नहीं? And Jesus is saying, और यीशु कह रहा है यहाँ पर, he who has no sin, और जिसने पाप नहीं किया, let him first cast the stone at her. और उसे पहला पत्थर फेंकने दो। Suddenly we become righteous. और अचानक से हम धार्मिक बन जाते हैं। But we forget that God could have done the same thing with us. लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर भी हमसे वही कर सकता था। But when Satan accused लेकिन जब शैतान us to Jesus, लेकिन शैतान ने जब दोषी ठहरा हमें यीशु के सम्मुख, the Lord Jesus Christ took many steps to come closer to us. और यीशु मसीह ने और भी ज़्यादा कदम को लिया हमारे करीब रहने के लिए। You and I are supposed to live and act like Jesus Christ. हमें भी यीशु मसीह के जैसा और यीशु मसीह के जैसा हमें बर्ताव करना चाहिए। Gospel is not for good people. और जो सुसमाचार है अच्छे लोगों के लिए नहीं है। Gospel is not for righteous people. और जो सुसमाचार है धार्मिक लोगों के लिए नहीं है। Heaven is not for good people. और जो स्वर्ग है अच्छा लोगों के लिए नहीं है। In heaven there are no good people. और स्वर्ग में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है। In heaven there are all sinners who are saved by the grace of God. लेकिन स्वर्ग में सब उद्धार पाए हुए लोग हैं जो परमेश्वर की लहू से छुटकारा पाए गए They're हैं। all wicked who are washed by the blood of और Christ. सब जो दुष्ट है जो यीशु मसीह की लहू से शुद्ध हुए। Oh dear friend, we need to understand this. मेरे प्रिय हमें ये समझना है। So next time when we see a sinner in front of us, तो जब हमारे आगे हम एक पापी को हम देखते हैं, we should move with compassion towards them. लेकिन हमें प्यार से हमें उनके ऊपर हमें आगे बढ़ना है। Now we are not supposed to become like them. हमें उन लोगों के जैसा नहीं बनना है। You don't have to commit sin to know what sin is. और आपको पाप करने की जरूरत नहीं कि पाप क्या है। But we have to deal with them like Jesus would deal. लेकिन हमें यीशु मसीह की जैसा हमें डील करना है उस समय उस व्यक्ति के साथ। Stand up for them. और उन लोगों के लिए आप खड़ा होना है। Help them to come out of it. उन लोगों को उस चीज़ों से बाहर लाने के लिए आपको मदद करना है। Offer them the forgiveness of Christ. और उन लोगों को यीशु मसीह की क्षमा को उन लोगों को ऑफर करिए आप। Protect them and defend them. और उन लोगों को आप रक्षा करिए। Oh, how easily we can expose them to the world and then make them and not to ever come and receive the Lord Jesus Christ. हम आसानी से उन लोगों को हम खुलासा कर सकते हैं संसार में, लेकिन हम उन लोगों को आने के लिए नहीं देंगे यीशु मसीह में। ऐसा हो सकता है। You know what happened here? आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ? Here the Lord Jesus Christ just asks the Pharisees and the scribes, और यहाँ पर यीशु मसीह फरीसियों को पूछता है यहाँ पर, if you have no sin, अगर तुम में कोई पाप नहीं है, then take that stone, तो उस पत्थर को उठाओ, the first stone, और जो पहला जो पत्थर है, and cast on her. और उस स्त्री के ऊपर तुम लोग फेंको। And the Bible tells us और बाइबल हमें बताती है that they went backward and went away. और लिखा है और उन लोग पीछे होकर उन लोग आगे चले गए। After saying, Jesus said, and he that is without sin among you, let him first
cast a stone at her. और लिखा है जो निष्पाप है उसको पहले पत्थर फेंकने दो। And then after saying that, he stoops again and he writes again on the ground. और वो कहने के बाद यीशु मसीह वापस से झुककर वो उंगली से लिखने लगता है दोबारा से। And the Bible says in verse number 9, और वचन 9 में कहता है, and they which heard it, परंतु वे जो सुनकर being convicted by their own conscience, लिखा है बड़ों से लेकर छोटों तक, went out one by one, beginning at the elders even unto the last, and Jesus was left alone, and the woman standing in the और midst. लिखा एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। So you know what happened here? आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ? They all came with this woman. और लोग सभी लोग उस स्त्री को लेकर आया वहाँ पर। This woman was caught in adultery. और ये जो औरत है, स्त्री है, व्यभिचारी में पकड़ा गया है। She has some clothes on her. और उसके शरीर में कुछ कपड़े हैं। She is hiding her nakedness. और वो अपने नंगापन को ढक रही है। She's been dragged through the village. और उस गांव से उसको खींचकर लेके आया गया And है। they bring her to the temple और उसने उन लोगों ने मंदिर में लेके आया। where the Lord Jesus Christ is teaching. और जहाँ पर यीशु मसीह उपदेश को दे रहा था। She is absolutely ashamed. और वो पूरे लज्जित है। People are laughing. और लोग हंस रहे हैं उसके ऊपर। The men are looking and laughing at her. और जो मर्द लोग हैं उन लोग हंस रहे हैं उसके ऊपर देखकर। The women are closing their eyes and their face. और जो बाकी जो औरत लोग हैं अपने आंखों को उन लोग बंद कर रहे हैं। And they're all saying she. और लोग शी किए गए उन लोग कह रहे थे उस समय। And they're running inside the उन house. लोग घर के अंदर भाग रहे थे। The men are watching and laughing at her. और जो मर्द लोग हैं उन लोग देखकर हंस रहे थे। And the Pharisees and the scribes are dragging her to Jesus. और फरीसी लोग यहाँ पर स्क्राइब्स लोग यीशु मसीह के पास खींचकर लेके She जाते has हैं। no hope. और उसके पास कोई आशा ही नहीं इस समय। She's ruined. She's destroyed. उसका जीवन नष्ट हो गया पूरी तरीके से। She has already been selling her body for some money और कुछ पैसों के लिए अपने शरीर को वो बेचने लगते थे। because she has no money. क्योंकि उसके पास कुछ पैसा नहीं है। She could be a prostitute. शायद वो प्रोस्टिट्यूट भी हो सकता है। व्यभिचारिणी भी हो सकती है। She has no standing in the society. और उसके पास कुछ ऐसे सोसाइटी में कुछ है ही नहीं इस समय अभी फिलहाल। Everybody is mocking and laughing at her. और सभी लोग उसके ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं, सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं। Mom and dad saying, "Oh, don't go to that lady. She's not good." उसके माँ बाकी To the children. और बाकी लोग कह रहे हैं कि जो माँ बाप है बच्चों को कह रहा है उसके पास मत जाओ। Others are saying to the young ladies, "Don't go and talk to her. She is not good woman." और बाकी लोग लड़कियों को कह रहे हैं कि उस औरत के पास जाकर तुम लोग बात नहीं करना है, वो अच्छी नहीं So है। nobody wants to be with her now. तो कोई भी उसके साथ नहीं होना चाहते हैं अभी। And now she's caught again in an act. और उस समय वो जो व्यभिचार कर रहे थे उस समय पकड़ा गया उसी समय। And they drag her to Jesus. और उन्होंने यीशु के पास खींचकर लेके गया। Now the truth is, जो सत्य जो है, they did not drag her to Jesus because she was committing sin. उन्होंने उस स्त्री ने व्यभिचार कर दिया इसलिए यीशु मसीह के पास खींचकर लेके गया। These same fellows might have committed sin with her also in the past. हमें नहीं मालूम शायद आगे के समय में उन लोग ने भी वही स्त्री के साथ गलत काम किया रहेगा। But they did not bring the woman because she was a sinner. उन लोग ने वो स्त्री पापी थी इसलिए नहीं लेके आया यीशु के पास। They brought the woman to Jesus because they want to tempt Jesus now. उन लोग ने यीशु के पास ले गए क्योंकि वो लोग यीशु को परखना चाहते थे। There are certain things that they wanted to make Jesus. और ऐसा बहुत सारी चीजें जो उन लोग यीशु मसीह को करना चाहते थे। They wanted to either tempt Jesus to commit fornication with her. शायद उन लोग ने यीशु मसीह को परखना चाहता कि वो यीशु मसीह उस औरत के साथ गलत काम करें। They wanted to open up that kind of thoughts in his mind. शायद वो यीशु के दिमाग से उन सब चीजों को शायद खुलना चाहते थे, इस सब चीजों को। They wanted to tempt Jesus to see his wisdom to be destroyed here. और उन लोग देखना चाहते थे कि ताकि यीशु मसीह के जो बुद्धि ज्ञान है पूरी तरीके से नष्ट हो सके। They wanted to accuse Jesus of wrong decisions and judgments. और गलत कदम लेने में ताकि यीशु मसीह को ताकि उन लोग दोषी ठहरा सके। But Jesus was well prepared. लेकिन यीशु मसीह पहले से तैयार था। Jesus is endued with wisdom from the age of 12, we read. और 12 साल की उम्र से ही यीशु मसीह के पास पूरे बुद्धि ज्ञान से भरे हुए थे। Right? Last Sunday we saw that, right? पिछले रविवार को हमने देखे When Jesus was 12 years old, जब यीशु मसीह 12 साल के थे, he is in the temple. वो मंदिर में था। The Bible says he is vexed with wisdom और बाइबल में and stature और बाइबल में लिखा कि वो बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण थे because he was spending time with the Lord. क्योंकि वो अपने समय को परमेश्वर के साथ गुजार रहे थे। So Jesus wrote down तो यीशु मसीह नीचे लिखा
And he said, he gets up and he says, he who is without sin, let him cast the first stone at her. और यीशु कहता है कि तुम में से जो निष्पाप है वो पहले उसके ऊपर पत्थर मारे। And the Bible says in verse number 9, they were also convicted by their conscience that they went out one by one. और लिखा है परंतु वे सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया। Jesus was left alone. और लिखा है यीशु अकेला रह गया And the woman standing in the midst. और वो स्त्री बीच में खड़ी रह गई। Everybody went away from that woman, और सभी but लोग Jesus still stood with her. सभी लोग वो स्त्री से बाहर चले गए लेकिन यीशु मसीह ने अकेला रहा। You know what the Lord is saying? आपको पता है यीशु क्या कह रहे हैं यहाँ पर? Even if the whole world will accuse you, I'll stand for you. अगर पूरे संसार भी तुम्हें दोषी ठहराए लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। You know what the Lord Jesus is telling here? आपको पता है यीशु मसीह आपसे क्या कह रहा है इस समय? Even if the whole world will leave you, I will stand with you. अगर पूरे संसार भी अगर तुम्हें छोड़ दे मैं तुम्हारे साथ खड़े रहूंगा। They came accusing. उन लोग दोषी ठहराने के लिए वहां पर आ रहे थे। Now Jesus did not say that she did not commit sin. और यीशु ने नहीं कहा कि वो स्त्री ने पाप नहीं किया। Jesus was judging their conscience because the way they were acting was like as if they were 100% perfect. लेकिन यीशु मसीह उन लोग के विवेक को विचार कर रहे थे क्योंकि उन लोग जिस प्रकार से उन लोग बिहेव कर रहे थे। But isn't that how you and I behave sometimes? क्या आपको पता कि उस प्रकार से हम भी कहीं और हम बर्ताव करते हैं? When it is about other people's sin. जब ये लोगों के बारे में है। Oh, we behave like as if we fell down from heaven. हम इस प्रकार से हम बिहेव करते हैं जैसे कि हमने स्वर्ग से गिर गया हम। We are quick to give advice and quick to judge somebody else. हम तुरंत हम एडवाइस देते हैं, हम तुरंत हम न्याय कर देते हैं। Oh, be careful with that woman, be careful with that man. उस स्त्री से तुम लोग संभाल के रहो के। We are quick about तुरंत judgment about other people's sin. लोगों के ऊपर हम न्याय करना हम तुरंत हम हो जाते हैं। And the Lord Jesus Christ is saying, if you have no sin, cast the stone at her और first. यीशु कहता है तुम में से जो निष्पाप है वो पहले उसके ऊपर पत्थर फेंके। Something happens when you are in front of Jesus. कुछ होता है जब आप यीशु मसीह के सम्मुख रहते हैं। When you stand right in front of Jesus face to face, जब यीशु मसीह के सम्मुख अगर आप जब खड़े रहते हैं, you realize that you are a sinner. आप उस समय जान पाते हैं कि आप पापी हैं। All the Pharisees and all the scribes realized that they were sinners. हम देखते हैं यहाँ पे पूरे फरीसी लोग, शास्त्री लोग समझ पाए कि उन लोग पापी हैं। Secondly, when you stand before Jesus, और दूसरी जो बात है जब यीशु मसीह के आगे आप जब खड़े रहते हैं, you will realize that He will stand with you forever. आप जान पाएंगे कि यीशु मसीह हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। He will never leave you, never forsake वो you. कभी भी आपको त्यागेंगे नहीं, आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। Third, और जो तीसरी जो बात है, when you stand with Jesus, जब यीशु मसीह के साथ जब खड़े रहते हैं, you will realize that Jesus will stand with you. आप जान पाएंगे कि यीशु मसीह आपके साथ खड़ा रहेगा The Lord will defend you. और परमेश्वर आपको रक्षा करेगा। Look what happens here. देखो यहाँ पर क्या होता है। Verse number 10. और वचन 10 में When Jesus had lifted up himself यीशु ने सीधे होकर उससे कहा and saw none और किसी को नहीं देखा but the woman, लेकिन उस स्त्री को देखा he said unto her, और उसने उससे कहा, Woman, हे स्त्री, where are those thine accusers? Has no man condemned thee? और वो बाकी सब लोग कहाँ चले गए जो तुम्हारे ऊपर दोषी कर रहे थे? Most of these fellows who accused this woman to Jesus were actually the ones who were also committing the same sin. और बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आकर उस औरत के ऊपर उन लोगों ने दोषी ठहराने के लिए कोशिश किया, उन लोग भी वही पाप को कर रहे थे। And now when Jesus convicted them, they all realized their sin and went away. और जब यीशु मसीह ने उन लोगों को दोषी ठहराया, उन लोगों ने जानकर उन लोगों ने वापस दूर चला गया। So Jesus asked this woman, where is those who accused you? और यीशु मसीह यहाँ पर पूछता है प्रश्न कि जहाँ पर जो लोग तुम्हारे ऊपर दंड कर रहे थे उन लोग कहाँ गए अभी? Nobody condemned you? क्या कोई ने तुम्हें दंड नहीं दिया? Verse number 11. और वचन 11 में देखो, She said, No man, Lord. उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, Go and sin no more. और फिर पाप ना करना। The Lord Jesus Christ forgives this woman.
और यीशु मसीह इस स्त्री को क्षमा कर देता The है। Lord Jesus basically understood and realized why she was committing those sins. और यहाँ पर यीशु मसीह समझ पाता है कि ये क्यों ये स्त्री पाप कर रही थी। Maybe she was poor. शायद वो गरीब थी, Maybe she had no other ways of making money. शायद उसके पास कोई अलग मार्ग नहीं था पैसा And बनाने because के she लिए। had no standing in the society, she would sell her body and get some money for her life. शायद सोसाइटी में उसका नाम नहीं था, इसीलिए अपने देह को वो बेचकर वो पैसा कमा रही थी। Whatever it is sin, my dear friends. चाहे कुछ भी हो, पाप तो पाप होता It है। is something that we should not be sinning. और ये जो ऐसा चीज़ है जो हमें करना नहीं चाहिए। But then one thing is for sure. लेकिन एक जो चीज़ है वो निश्चय है, If you ever sin, अगर आप कोई पाप करते हैं, no matter what it is, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, you don't stay far from Jesus, but you run to Jesus. आप यीशु मसीह से आपको दूर नहीं रहना है, लेकिन यीशु मसीह के और आपको भाग के जाना है। And you need to ask Jesus to forgive your sins. और आपको यीशु मसीह से पूछना है ताकि वो आपको क्षमा करें, And He will forgive your sins. और वो आपके पापों को क्षमा करेगा। But at the same time, लेकिन उसी समय पर when it is other people's sin, जब ये दूसरे लोगों के ऊपर होता है पाप, you and I should have the eyes and the heart of Jesus Christ. और हमारे अंदर यीशु मसीह के हृदय, यीशु मसीह की आंखें होना चाहिए। While we can be very quick to judge other people's sin, जब हम लोग जब पाप करते हैं, हम तुरंत न्याय करने लगते हैं। we should also ask the question, how would Jesus deal with me लेकिन if हमें I am like that? लेकिन हमें प्रश्न पूछना है, अगर मैं उस प्रकार से होऊंगा तो यीशु मसीह किस प्रकार से मेरे साथ बर्ताव करेंगे। If Jesus could forgive this woman अगर यीशु मसीह स्त्री को क्षमा कर सकता है and set her free और उसको आजाद कर सकता and है, says, go, your sins are forgiven. और कहता है जा, तुम्हारा पाप क्षमा हो चुका है Sin no more. और दोबारा पाप मत करो। And if Jesus has forgiven us of our sin, अगर यीशु मसीह ने भी हमारे पाप को क्षमा कर दिया है, we should also be doing the same thing. और हमें वही करना है, हमें दूसरों के साथ भी। You will learn later that this is, 2 weeks back we learned about the same woman. और 2 हफ्ते के बाद हमने वही एक स्त्री के बारे में हमने सीखा। This woman who was forgiven, और ये जो स्त्री है वो जिसका क्षमा हो चुका था, she was that same woman who sat at the feet of Jesus और वही जो स्त्री थी जो यीशु मसीह के शरणों में बैठे हुई when थी, Jesus came to eat in her house. और यीशु मसीह इस घर में जाकर खाना खाने के लिए गया, भोजन के लिए। She said, Lord, I want to sit at your feet. और उसने कही कि प्रभु मैं तुम्हारे शरणों में बैठना चाहती I हूँ, want to worship you. और मैं तुम्हारी आराधना करना चाहती I हूँ, want to hear your word. मैं तुम्हारे वचनों को सुनना चाहती हूँ। I know my sister is busy in the kitchen. मुझे मालूम मेरी जो सिस्टर है वो बिजी है किचन में, But oh God, you gave me so much. लेकिन प्रभु अब तुमने मुझे बहुत कुछ दिया I just want to worship you. और मैं तुम्हारी आराधना करना चाहती This हूँ। is that same woman who brings the alabaster box. और वही स्त्री है जो एलाबास्टर बॉक्स को लेके आती है, It was a very costly ointment. और ये बहुत ही मतलब सबसे महंगा था, Tail. सबसे महंगा तेल जो था। You perfume. जब आप देखते हैं परफ्यूम जब आप लगाते हैं, It was a very expensive ointment. और बहुत ही महंगा तेल था वो, And she would be using it for her body. और वो अपने शरीर के लिए वो इस्तेमाल करती थी। So she can use, it was a very expensive. The people would smell and come and fall for her. और बहुत से लोग उसको खुशबू को लेकर उन लोग वहां पर आकर गिर जाते थे उसके It आगे। would cost like 1 year's salary to buy that ointment. और पूरे साल का जो पैसा उसका सैलरी वो उसको महंगा पड़ गया उसका खरीदने के लिए। When Jesus had forgiven her, और जब यीशु ने उसको क्षमा किया, you know what she did? आपको पता है उसने क्या किया? She does 2 things. और उसने 2 चीज को किया, She goes and sits at the feet of और वो Christ. जाकर यीशु मसीह के शरणों में बैठ जाती है। Oh God, हे प्रभु, thank you for forgiving me. मुझे क्षमा करने के लिए मुझे मैं I आपको worship धन्यवाद you करता right now. हूं। मैं इस समय आपकी आराधना करता I हूँ, sit at your feet and listen to your word. मैं आपके शरणों में बैठकर मैं आपकी वचनों को सुनती हूँ। And secondly, और जो दूसरी जो बात है, what we read also in another passage, और अलग वचनों में भी हम देखते हैं, she brings this ointment और वो उस तेल को लेकर आती है and she anoints Jesus. और वो यीशु मसीह को अभिषेक करता है And with her hair, और अपने बालों के साथ she wipes the foot of और Christ. यीशु मसीह के पाँव को वो पोंछ देता है, Because she was forgiven much. क्योंकि वो अद्भुत रीति से उसको क्षमा किया गया था। And to whom much is given, और जिसको ज्यादा दिया गया है much will be और required. उससे भी ज्यादा अधिक और She होंगे, was forgiven much. और उसको क्षमा किया गया था। You know what she did? आपको पता है उसने क्या She किया? brought this costliest ointment और उसने वो सबसे महंगा तेल को लेकर आई and she poured at the feet of Christ. और वो यीशु मसीह की शरीरों में वो डाल देती है And then she wipes with her hair. और अपने बालों के ऐसा वो पोंछ देती She है takes the hair and wipes the feet of और अपने Christ. बालों को लेकर वो पोंछ देती है यीशु मसीह के शरणों She को, was doing the utmost worship for Christ. और वो सबसे अद्भुत आराधना कर रही थी यीशु मसीह की। There was a fellow called Judas. और हम देखते हैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम जुदस था।
He said, "Oh God, why so much of wastage? उसने कहा कि क्यों इतना महंगा क्यों, We could sell this and give to the poor." इसको हम बेचकर हम गरीबों को हम दे सकते थे। Jesus said, "No, no, no. The poor is always with you. लेकिन यीशु ने कहा नहीं नहीं, जो गरीब है तुम्हारे साथ है हमेशा। But what she has done should be preached everywhere. लेकिन उसने जो किया वो चारों तरफ फैल जाती है, Should be preached everywhere." हर एक जगह में वो प्रचार किया जाएगा। This woman was forgiven much. और ये जो स्त्री थी उसका क्षमा हुआ था। She knew that she is nothing. उसको मालूम था कि वो कुछ भी नहीं है। My dear friend, when you realize you are nothing, मेरे प्रजा, आप समझ पाते हैं कि आप कुछ भी नहीं है, you will surrender everything to Christ. आप सब कुछ समर्पित कर देंगे यीशु मसीह When में। you think you are somebody, जब आप समझते हैं कि आप कोई हैं, you hold yourself back. आप अपने आप को आप और पीछे खींच लेते हैं, You hold your money back. और आपके पैसों को आप खींच लेते हैं You वापस hold से। your time back. आपके समय को आप खींच लेते हैं वापस You से। hold your treasure back. आपके धन को आप ले लेते हैं, You hold your testimony back. आपकी गवाही को भी आप ले लेते हैं। You don't give everything to आप Christ. सब कुछ मसीह को नहीं देते हैं। But when you realize you are nobody, लेकिन जब आप जान पाते हैं कि आप कोई भी नहीं है, and God has done such a great thing in your life, और परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य को किया है, you surrender your time, talent, treasure, and testimony for Christ. आप आपके धन को, आपके समय को, आपके सब कुछ गवाही को आप परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं। Verse number 12, and we finish here. और वचन 12 में यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। Then spake Jesus again unto them, और saying, और लिखा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, I am the light of the world. जगत की ज्योति मैं हूँ, He that followeth me जो मेरे पीछे हो लेगा shall not walk in darkness, वो अंधकार में ना चलेगा, but shall have the light of life. परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। This woman saw the light. और इस जो स्त्री है उसने ज्योति को देखा। You know who got forgiveness? आपको पता है किसको क्षमा हुआ है? Not these Pharisees who came with the white cloth. ये जो फरीसी लोग जो व्हाइट कपड़े पहन के उन लोग आए हैं The वहाँ पर। Pharisees always wore white long clothes. जो फरीसी लोग हैं हमेशा सफेद कपड़े पहनते हैं उन लोग। They walk like religious people on the market. उन लोग पूरा रिलीजियस लोग के जैसे उन लोग चलते हैं मार्केट में, बाजार में। Everybody called them Rabbi, Rabbi, सभी लोग उन लोग को रबाई रबाई के पुकारते हैं, and they respected them highly. और सभी लोग उन लोग को सम्मान देते हैं। They pretended as if they are righteous people. और उन लोग धार्मिक जैसे उन लोग अपने आप को उन लोग दिखाते हैं। But now they went back into darkness. लेकिन उन लोग वापस से अंधेरे में चले गए। But this woman who was in darkness, लेकिन ये जो स्त्री थी जो अंधेरे में थी, who knew that she is nobody, इसको मालूम था कि वो कोई भी नहीं है, and that she knew that she was a sinner, इसको मालूम था कि वो पापी है, she humbly knelt before the Lord, और यीशु मसीह के आगे झुककर कही, lying on the ground there. और वहाँ पर भूमि पर वो वहाँ पर रह गई, She stayed right there in darkness. और वहाँ पर वो अंधकार में रह गई। Jesus called her up, और यीशु ने उसको पुकारा, and Jesus said, और यीशु ने कहा, nobody condemned you? किसी ने तुम्हें दंड नहीं दिया? She said, no, Lord. नहीं प्रभु। And Jesus said, और यीशु ने कहा, neither do I condemn और thee. मैं भी तुम्हें दंड को नहीं दूंगा। Go, your sins are forgiven. जाओ, तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं, Sin no more. वापस से पाप मत करो। You know, when Jesus set her free, जब यीशु मसीह ने उसको आजाद किया, you know what she got? आपको पता है उसको क्या मिला? She got the light of the world. और उसको सही चीज मिला जो यीशु मसीह दिया। People who were acting righteous और जो लोग धार्मिक दिखा रहे थे खुद को, अपने आप went को, back into darkness. और वापस से अंधेरे में चले गए। But this woman who realized she was a sinner, लेकिन जब जो स्त्री जो जान पाई कि वो पापी है, she received the light. और वो ज्योति को उसने ग्रहण किया। We all have to follow Jesus हम Christ सभी को यीशु मसीह के पीछे होना है, because He is the light of this क्योंकि world. यीशु मसीह जगत की ज्योति है। Everyone else is dark but Jesus. सब कुछ अंधेरा है लेकिन यीशु मसीह ज्योति है। The Pharisees went away. और जो फरीसी लोग वापस गए, उन लोग, The scribes went away. और वहाँ पर स्क्राइब्स लोग भी, शास्त्री लोग भी चले गए, Jesus stood with that woman. और यीशु मसीह ने उस स्त्री के साथ रहा। You know what we see? क्या आपको पता है हम क्या देखते हैं यहाँ पर? This woman never left Jesus after that. और उसके बाद ये जो स्त्री है, यीशु मसीह को अभी भी नहीं छोड़ा उसने, She never left Jesus. और उसने कभी भी यीशु मसीह को त्यागा नहीं। I'll tell you something about this woman. मैं इस स्त्री के बारे में आपको कुछ कहूंगा। When Jesus came to eat in their house, जब यीशु मसीह उन लोगों के घर में खाने के लिए आया, she sat at the feet of Jesus. और उस स्त्री ने यीशु मसीह के चरणों में बैठकर लगी। In the other time, और बाकी समय में she brought her ointment, और वो उस तेल को लेकर आई, anointed Jesus, और यीशु मसीह को अभिषेक किया, worshipped Jesus. और यीशु मसीह की आराधना किया। When Jesus was caught and taken to be crucified, और जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई करने वाले थे, even while at the cross, और क्रूस में भी,
This woman stood under the cross. और ये जो स्त्री थी वो क्रूस के नीचे वो खड़ी हुई थी She was there with Jesus. और वो यीशु मसीह के साथ थी वहां पर। Early in the morning of the third day, और भोर के समय में तीसरे दिन when it was still dark, जब वो अंधेरे थे, this woman, ये जो स्त्री है along with other women, और अलग स्त्रियों के साथ took the ointment और उस तेल को लेकर गई and ran towards the tomb. और वो कब्रों के ओर जाकर उन लोग गई। When all the men were afraid and sleeping in the जो house, सारे मनुष्य लोग मर्द लोग डरे हुए थे, सो रहे थे, this woman, लेकिन ये जो स्त्री है she gets up, और वो उठ जाती है takes the other two women, और दूसरे औरत लोगों को भी लेकर जाती है takes the ointment and runs to the tomb. और वो तेल को लेकर उन लोग कब्र की ओर जाते हैं। She had received much from Jesus. और उसने यीशु मसीह से बहुत ही आशीष को उसने प्राप्त किया है There was no stinginess anymore in her life. और उनके जीवन में कोई ऐसे स्टिंजीनेस नहीं है, There was आलसीपन no नहीं, pride anymore in her life. और कोई घमंड वगैरह नहीं उसके There जीवन में, was no fear anymore in her और life. उसके हृदय में कोई डर नहीं थे She had absolute freedom. और उसके पास आजादी थी। Early in the morning, और भोर समय में सुबह even में, when it was still dark, जब अंधेरा थे सब कुछ, she gets up, वो उठ जाती है runs to the tomb और वो कब्र की ओर जाती है to anoint the body of Jesus. यीशु मसीह के शरीर को तेल लगाने के लिए। Oh, she is the one who sees the stone has been rolled away. और वो ये जो स्त्री है वो देखती है जो पत्थर वो हट गया है कब्र I'll से। tell you another thing. और मैं आपको और एक कुछ कहूंगा, Jesus appears to her. और यीशु मसीह उसके सम्मुख प्रकट होता है। These are the women, we see Jesus there after he rose again. They thought he was a gardener. और देखते हैं यहाँ पर जब यीशु मसीह वापस जीवित हुआ और लोगों ने सोचा कि वो गार्डनर है, But Jesus appears to this woman. लेकिन यीशु मसीह इस स्त्री के सम्मुख वो प्रकट होता है। When Jesus rose again, जब यीशु मसीह वापस जी उठा he did not appear to this man. और ये उस मर्द लोगों के आगे उसने अपीयर नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ, He appeared to the woman. लेकिन उस स्त्री के पास जाकर प्रकट हुआ। This is the woman. The women were the first one who went and told about Jesus to और ये जो everybody. स्त्री है जब सब को जाकर वो कहने लगी यीशु मसीह के बारे में। Women played mighty roles in the ministry of और Christ. हम देखते हैं यीशु मसीह की सेवकाई में उन लोगों ने बहुत ही अद्भुत रीति से काम किया। And the Lord still wants to use women in the ministry. और आज तक भी यीशु मसीह स्त्रियों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। If you have been forgiven, अगर आप क्षमा किए गए हैं you have to give all of yours to Jesus. और सब कुछ आपको यीशु मसीह में देना है, The Lord is always standing with you, क्योंकि यीशु हमेशा आपके साथ खड़ा है, defending you, आपको रक्षा करता है fighting for you, और आपके लिए वो लड़ता है blessing your life. और आपके जीवन को आशीष से भरता है। We all, man and woman, और हम सभी लोग स्त्री और मर्द, we have to take the message of Christ to the world हमें यीशु मसीह की संदेश को हमें पूरे संसार में लेके जाना and है tell the world Jesus is the light of the और world. पूरे संसार को कहना है कि यीशु मसीह ज्योति है। We must tell them about the love of Christ, हमें कहना है उन लोगों को परमेश्वर के प्यार के बारे में, because Christ came to save sinners, क्योंकि यीशु मसीह जगत में आया ताकि पापियों को बचा सके, not the righteous. धार्मिक लोगों को नहीं। The righteous will always accuse, और जो धार्मिक लोग हैं हमेशा उन लोग दोष the लगाएंगे, sinners will be forgiven. लेकिन जो पापी लोग हैं उन लोग क्षमा किए जाएंगे। Amen. आमीन। The Lord will forgive the sinners. और परमेश्वर पापियों को क्षमा करेगा। So next time you see a sinner, तो जब आप दूसरे टाइम जब आप पापियों को देखेंगे, have mercy upon उन them. लोग के ऊपर आप दया रखिए, Pray for them. उन लोग के लिए प्रार्थना करिए। I'm not saying run and have fellowship with them, मैं नहीं कह रहा कि उन लोग के पास जाकर संगति करो, but have mercy on them. लेकिन उन लोग के ऊपर दया कर रखो, Pray for their उन salvation. लोग के उद्धार के लिए प्रार्थना करो। Don't put them down उन immediately. लोग को तुरंत नीचे गिराओ मत। You never know, God may use them mightily one day. आप नहीं जान पाएंगे, शायद परमेश्वर कुछ दिन बाद उन लोग को इस्तेमाल कर सकता है। Pray for them. उन लोग के लिए प्रार्थना करो, Have mercy on them. उन लोग के ऊपर दया कर रखो Be compassionate upon और them, दयालु बनिए उन लोग के ऊपर, just like Jesus. यीशु मसीह के जैसा। Let us pray. आइए इस समय हम प्रार्थना करें। Lord Jesus, यीशु मसीह, you are so wonderful. आप बहुत ही अद्भुत है पिता। You loved us, O God, even when we were sinners. जब हम पापी थे आपने हमें प्यार किया पिता प्रभु You जी। forgave us, O God. आपने हमें क्षमा किया है पिता, You washed us with your precious blood. आपकी पवित्र लहू से आपने हमें धोया है पिता। You still defend us, अब आज तक हमें आप रक्षा करते हैं and you still stand with us, O और God. आज तक पिता प्रभु जी आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं पिता। Help us to be like that. आपको हमें आप मदद करता कि हम भी उस प्रकार से बन सके। Help us to show such character with others, O God. हमें आप मदद करता कि हम उस प्रकार के चरित्र को होता कि हम दूसरों से दिखा सकें। Help us not to look at a sinful person and be too judgmental upon them. प्रभु जी हमें मदद करता कि हम तुरंत देख करता कि हम न्याय ना करने वाले बने प्रभु जी, Help us to be merciful towards them and compassionate towards them. लेकिन हमें आप मदद करता कि हम दयालु बने, कृपालु बन सके प्रभु जी। And help us, O God, to
to pray for their salvation. हमें मदद कर सके, हम लोग के उद्धार के लिए हम प्रार्थना कर सकें। We thank you that you forgave us. हम आपको धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें क्षमा किया है। We were very bad sinners, O God. हम बहुत ही बड़ा पापी थे प्रभु Very जी, evil, O God. हम बहुत ही दुष्ट थे प्रभु And जी, still you forgave us. लेकिन फिर भी पिता आपने हमें क्षमा किया है And still you washed us. और प्रभु जी आप हमें आप शुद्ध करता है And still you made us your children. और पिता प्रभु जी आपने फिर भी हमें आपकी संतान बनाया है। If there is anybody here who is not sure of their हम salvation, प्रार्थना करते हैं अगर यहाँ पर कोई उद्धार को लेकर निश्चित नहीं है पिता, Lord, please have mercy upon उन them. लोगों के ऊपर आप दया कर प्रभु जी, That today that they will get saved ताकि आज के दिन में उन लोग उद्धार को प्राप्त कर सके and they will receive you. और ताकि उन लोग आपको ग्रहण कर सके, They will believe in you. ताकि उन लोग विश्वास कर सके They आपके may ऊपर, know that you are the only one true कि God आप उन लोग जान सके कि आप ही एक सत्य परमेश्वर who है became man जो मनुष्य बना and died on the cross for their sins. और उन सभी के लिए पाप के लिए मरा, By shedding your precious blood अपने लहू को बहाने के द्वारा to wash away their sins, ताकि उन लोग के पाप शुद्ध हो सके, was buried and rose again on the third और day. गारा गया लेकिन तीसरे दिन वापस जी उठा। Lord, I pray that they will believe and receive you. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ताकि उन लोग विश्वास करके आपको ग्रहण कर And सके। we pray that your blessings be upon everybody, O हम God. प्रार्थना करते हैं ताकि आपके आशीष हर एक जनों के जीवन में O रहे। God, give us good health प्रभु जी आप हमें अच्छा स्वास्थ्य दें that we may be effective in serving you. ताकि हम हमेशा एक्टिव रहे आपकी सेवा करने में। We give you all the glory and और honor. सारा दर महिमा आपको देते हैं We पिता, give you the praise. हमको स्तुति देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen and amen. आमेन, And all God's people said, आमेन, and again, आमेन, and again. Amen. God bless you. हालेलुया।